हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हमने जो ये चैप्टर स्टार्ट करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए लाइक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसके अंदर ओल्ड प्रोविज़न को आप कैसे ट्रीट करते हैं, डाउटफुल डेट्स को कैसे लेते हैं, ओल्ड बैड डेट्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है, हाउ टू ट्रीट देम इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड इन बैलेंस शीट। फाइन। तो उसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एक ऐसा पॉइंट है कि लाइक हम बिजनेस को प्रमोट करने के लिए मैनेजर को हायर करते हैं। मैनेजर इज़ अ पर्सन जो काम करता है कंपनी की प्रमोशन के लिए, जो बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्पफुल है। वो अपने न्यू आइडियाज़ से, अपनी जो भी उसके माइंड में नॉलेज है, अपने स्किल से, अपने टैलेंट से कंपनी की ग्रोथ के लिए दैट पर्सन इज़ वेरी हेल्पफुल। तो वो पर्सन अगर आप जो बाहर से हायर कर रहे हैं वो आपके लिए बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करता। दैट पर्सन चार्जेस सम अमाउंट ऑफ कमीशन, ठीक है। एंड दैट कमीशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इसमें आपका एक पॉइंट आ रहा है ये वाला बच्चों कि मैनेजर की कमीशन अगर आपको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है प्रॉफिट पे या आफ्टर चार्जिंग निकालना है। हम जो मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करते हैं वो प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट होती है। हमारा आज का जो टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन, वो पर्सन जो काम कर रहा है बिजनेस की इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रॉफिट्स के लिए, वो अपनी कुछ कमीशन चार्ज करता है। कोई भी पर्सन, इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस, वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम नहीं करेगा। लाइक आप वर्कर्स को वेजेस पे करते हैं, सिमिलरली अगर आप मैनेजर हायर कर रहे हैं दैट पर्सन वो अपनी सर्विसेज के, अपने टैलेंट के, ही विल चार्ज सम अमाउंट ऑफ कमीशन, ठीक है। तो वो जो कमीशन है बच्चों वो दो टाइप से कैलकुलेट होती है। वन इज ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन and after charging such commission. First is on profits before charging such commission. Before charging such commission, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है एंड आफ्टर चार्जिंग की कैसे होती है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक आपके जो बिजनेस में नेट प्रॉफिट्स हैं वो हो रहे हैं बच्चों 2 लाख के। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग अ केस कि आपके जो बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो 2 लाख के हो रहे हैं एंड द रेट ऑफ कमीशन इज 10%। तो आप बच्चों क्या करेंगे, ये नेट प्रॉफिट कौन से प्रॉफिट्स हैं? प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग के बाद आप बनाते हैं P&L। P&L में आपके एक्सपेंसेस में से को इनकम में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट्स आएंगे दैट आर नेट प्रॉफिट्स, ठीक है। ये मैं आपको इनिशियली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बच्चों। अब उस नेट प्रॉफिट पर आप चार्ज करेंगे बच्चों कमीशन का रेट। सपोज वो रेट है 10%, क्वेश्चन में मेंशन होता है बच्चों ये, और ये भी मेंशन होता है कि आपको ये प्रॉफिट्स पे जो कमीशन है ये बिफोर चार्जिंग लेनी है या आफ्टर चार्जिंग लेनी है, ठीक है बच्चों। तो अब अगर आपको इसे बिफोर चार्जिंग कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, 2 लाख पर बच्चों 10% हम कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 20,000। फाइन। तो दिस इज द मैनेजर कमीशन ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का ये पॉइंट है। एंड इफ इन केस अगर आपका पॉइंट आता है ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, अगर अब आपका सेकंड केस क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको कमीशन निकालनी है ऑन प्रॉफिट्स एंड द वर्ड यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है दैट इज आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। फाइन, 10%। अब सपोज आपके इस केस में यहाँ पर आपके नेट प्रॉफिट्स है 2,20,000। फाइन। एंड द प्रॉफिट कमीशन का जो रेट है दैट इज 10%। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 100 में उस 10% को ऐड ऑन करेंगे। दिस इज द रूल ऑफ द कैलकुलेटिंग ऑफ सच टाइप ऑफ कमीशन, कि यहाँ आपको मेंशन है क्वेश्चन में कि मैनेजर की कमीशन आप जो निकाल रहे हैं ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकाल रहे हैं। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में आपका क्या रूल है कि जितने भी प्रॉफिट्स आपको गिवन है आप इनटू में करेंगे उस परसेंटेज को एंड अपॉन में क्या करेंगे, 100 में हम उस परसेंटेज को बच्चों ऐड ऑन करेंगे। 100 में आप इस 10% को बच्चों प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपका 110%। ये कितना हो जाएगा आपका 110। तो 2,20,000 इंटू 10/110
तो अब आपका यहाँ प्रॉफिट्स आया 20,000। ये 2,20,000 पे मैंने कैलकुलेट करा है। अदरवाइज अगर यहाँ प्रॉफिट्स होते हैं आपके बच्चों 2 लाख के, 2 लाख पर अगर मैं 10/110 करूँगी तो यहाँ आपका अमाउंट बच्चों लेस होकर आएगा। ये अमाउंट आएगा आपका 18,181, 18,181। वाई इज इट सो? क्योंकि यहाँ पर आपका जो है 100 में मैंने 10 ऐड करा, इट विल बी 110। 2 लाख पे आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 18,181। तो ये बच्चों आपका जो मैंने कंसेप्ट बताया, दिस इज द मैनेजर कमीशन, बोथ केसेस कराए ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर दिस बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो बच्चों इसके बाद मैनेजर कमीशन के बाद एक न्यू टॉपिक आपका क्या आता है, मैंने आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कराया था। समटाइम्स क्या होता है, हमसे एक मिस्टेक हो जाती है, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक केस बताती हूँ कि वेजेस में 2,000 इंक्लूड हो गए फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीन। मतलब आपने मशीन परचेज करी, इरेक्शन सेटअप करा, बट आपने उसे बाय मिस्टेक वेजेस में इंक्लूड कर दिया, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? वेजेस इंक्लूड, वेजेस में आपने कौन सा अमाउंट ले लिया? ₹5,000 फॉर इरेक्शन ऑफ न्यू मशीन। आपने एक न्यू मशीन ली, उसके जो इरेक्शन का अमाउंट है, सेटअप का अमाउंट है, वो बाय मिस्टेक वेजेस में चला गया। तो हम इसे करेक्ट कैसे करेंगे? सपोज क्वेश्चन में वेजेस आर गिवन 10,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे बच्चों। जब आप वेजेस जो है वो ट्रेडिंग की आइटम है, तो इसमें आप क्या करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। वेजेस ट्रेडिंग की आइटम है और वेजेस में से हम इस 5,000 को ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे? मशीनरी में। ये 5,000 क्या हो जाएंगे? लेस होकर रिमेनिंग 5 शो करेंगे। एंड जैसे आप बच्चों असेट्स में मशीनरी शो करते हैं, यहाँ पर सपोज मशीनरी गिवन है आपको 1 लाख की, उस 1 लाख में ये जो अमाउंट है ये ऐड ऑन हो जाएगा। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि अगर आपने बाय मिस्टेक इरेक्शन ऑफ न्यू मशीनरी वाला अमाउंट वेजेस में ऐड ऑन कर दिया, तो आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे और मशीनरी में इस अमाउंट को ऐड करेंगे। दिस इज द न्यू एडजस्टमेंट फॉर यू कि बाय मिस्टेक आपने वेजेस में लिख दिया था मशीनरी का अमाउंट, तो हम यहाँ डिडक्ट करके उसे मशीनरी में ऐड करेंगे। वन मोर पॉइंट इज बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल गुड्स वर्थ ₹5,000 वर सोल्ड। आपने क्या करा बच्चों? 5,000 के गुड्स सेल करिए, गुड्स सोल्ड फॉर 5,000। फाइन, जो सेल करे और वो डिस्पैच हुए 28 मार्च को, ठीक है, और वो डिस्पैच भी हो गए, बट यू फॉरगेट टू पास द एंट्री। नो एंट्री वॉज पास्ड, कोई एंट्री पास नहीं करी, तो अब इसे हम करेक्ट कैसे करेंगे? जो गुड सेल हुए, डिस्पैच हुए, इसकी एंट्री करना आप भूल गए, तो हम इस 5,000 को बच्चों कहाँ शो करेंगे? जो आपने ये गुड्स क्या करे? सेल करे। इस 5,000 को बच्चों आप सेल्स में भी ऐड करेंगे। आपकी जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपकी यहाँ पर सेल्स आती हैं। सेल्स गिवन है सपोज बच्चों आपकी 50,000, उस 50,000 में आपके ये क्रेडिट पे हुए होंगे, कैश पे होते तो आप नहीं भूलते, तो यहाँ जो सेल है कैश रिसीव हो जाता है, बट आपके डिस्पैच हुए और आपको याद नहीं है, दैट मीन्स आपके डेटर्स इंक्रीज हो गए। और ये सेम 5,000 के जो गुड सेल एंड डिस्पैच करे हैं, सपोज आपके यहाँ पर डेटर्स गिवन है 20,000 के, तो असेट साइड पर बैलेंस शीट में बच्चों आप इस 20 में ये सेल्स का अमाउंट 5,000 ऐड कर दोगे। फाइन, देखो गुड सेल करे आपने 5,000 के, बट नो एंट्री वॉज पास्ड, तो आप इससे सेल्स भी आपकी इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि आप लिखना भूल गए थे, और क्रेडिट पे हुआ है तो आपके डेटर्स भी इंक्रीज हो गए। तो दिस वॉज द न्यू एंड इम्पॉर्टेंट एंट्री फॉर यू बच्चों। वन मोर एंट्री इज कि आपका अमाउंट जो है
गुड सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है बच्चों? समटाइम्स व्हाट हैपन, हमें ना सपोज वी आर, आप गए हैं, आप सूट परचेज करने गए हैं फॉर एग्जांपल, एंड आपको ओनली वन सूट बाय करना था, बट आपको जो है 2-3 अपील कर गए, ठीक है, एंड दैट जो सेलर है वो आपका बहुत अच्छा नोन है, आप उससे बोलते हैं ये 2-3 जो भी सूट्स आपको अपील कर रहे हैं हम ये ले जाते हैं, ठीक है, और जो पसंद आया हम उसे रख लेंगे, अदरवाइज बाकी हम आपको रिटर्न कर देंगे। इसे बोला जाता है सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस, कि सेल हो भी गए हैं बट उसमें से कुछ वापस भी आएंगे। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, इसको आप क्या नेम देंगे? सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस। इसको इस टाइप से ट्रीट करना है बच्चों, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस, कि उसमें से आपके जो वापस आ जाएंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, जो सेल हो जाएंगे उससे आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी। देखो, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस, 5000 के गुड्स आपने भेजे थे सेल ऑन रिटर्न बेसिस के लिए, फाइन, उसमें से आपने दिए वो 5000 के गुड्स फॉर 6400 में, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पर भेज दिए। अब ये आपने क्या करा, सेल बुक में एक्चुअल सेल मान ली कि मेरे तो ये सारे सेल हो गए हैं, तो इससे आपने क्या करा बच्चों, अपनी सेल को इंक्रीज कर लिया कि मेरे तो सारे सेल हो गए हैं, बट उसमें से कस्टमर ने क्या करा, कुछ गुड्स को रख लिया और कुछ को वापस कर दिया। तो नाउ अब इसकी वजह से क्या हुआ, फॉर एग्जांपल सेल इज गिवन 1 लाख, इसमें से अब आप लेस कर दोगे 6400, क्योंकि वो गुड्स आपके क्या हो गए बच्चों, वापस आ गए हैं, वो गुड्स वापस आ गए हैं, आपने 6400 में दिए थे वो उन्होंने नहीं रखे और वो वापस आ गए। और क्लोजिंग स्टॉक में आप क्या करेंगे, उनकी ओरिजिनल कॉस्ट थी बच्चों 5000, क्लोजिंग स्टॉक आपका इंक्रीज हो गया, सपोज क्लोजिंग स्टॉक इज 20000, वो भी आपका इंक्रीज हो गया 5000 से। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, आपने कुछ गुड्स बेचे 5000 कॉस्ट थी 6400 में, कस्टमर ने कुछ रख लिए एंड कुछ वापस कर दिए, तो आप तो अपनी सेल्स बच्चों ऑलरेडी इंक्रीज कर चुके थे, अब आपको अपनी सेल्स को डिक्रीज करना पड़ेगा कि कस्टमर ने वो वापस भेज दिए हैं, और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी बच्चों 5 से आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया, क्योंकि वो गुड्स वापस आ गए। इसी सेम चीज़ को आप ट्रीट कैसे करोगे, डेटर्स में, असेट साइड पे आपके डेटर्स होते हैं, आपके इनिशियली डेटर्स क्या हो गए थे बच्चों, इंक्रीज हो गए थे, सपोज आपके डेटर्स हैं 1 लाख, आपने सोचा ये सेल हो गए तो आपने क्या करा, इसको ऐड ऑन कर दिया था यहाँ पर, बट अब वो वापस आ गए, तो आप इसे लिखेंगे रिटर्न बेसिस करके, इसे माइनस करेंगे, इससे आपके डेटर्स क्या हुए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, फाइन। देखो, सेल्स आपने इंक्रीज करी थी वो भी लेस हो गई, क्लोजिंग स्टॉक आपका कम हुआ था वो इंक्रीज हो गया, डेटर्स इंक्रीज हुए थे वो भी लेस हो गए। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो आपकी कुछ एंट्रीज पे आते हैं। अगर आपको एंट्री का कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर होगा तभी आप ये एंट्री का इफेक्ट यहाँ पे इस टाइप से शो करेंगे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। होप सो बच्चों आप सबको ये एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने आपको आज न्यू एंट्रीज कराई। नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्रीज देखते हैं। तो फाइन, ये होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर है, कुछ डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। Thank you.